हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज अपनी क्लास है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे। अब तक अपन क्या डिस्कस कर चुके हैं कि अपन कह सकें कि वी हैव कि अपन अब तक जो डिस्कस कर चुके हैं उसके अनुसार क्या है कि व्हेन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड सच that the direction of current is perpendicular to the magnetic field it's expressed a force। सेंस क्या हुआ कि अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर किसमें मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस्ड है और करंट की जो डायरेक्शन है वो क्या है, परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड के, तो उस कंडीशन में उसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई होगा। ठीक है कि यस, ये अब तक अपन डिस्कस कर चुके हैं। अब देखो इसके बाद में क्या हो गया, माइकल फेराडे, साइंटिस्ट का नाम है माइकल फेराडे, ने सबसे पहले इस चीज़ के बारे में डिस्कस किया कि यदि मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल है, माइकल फेराडे ने एक्सपेरिमेंट किस पे किया कि मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल है, उस कंडीशन में भाई नई थिंग्स क्या होंगी। भाई अब तक तो अपने पढ़े कि एक स्टेबल मैग्नेटिक फील्ड है, उसके अंदर करंट कैरिंग कंडक्टर है और उसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई हो रहा है, लेकिन अपन ने अब तक स्टडी के अंदर मैग्नेटिक फील्ड की वेरिएशन के ऊपर अपना कोई डिस्कशन नहीं था। अपन ने मैग्नेटिक फील्ड को कांस्टेंट ही लिया, लेकिन माइकल फेराडे ने कहा कि अगर मैग्नेटिक फील्ड में चेंज है तो उस कंडीशन में क्या होगा। तो माइकल फेराडे क्या किया कि एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट हुआ, माइकल फेराडे का एक एक्सपेरिमेंट था, उस एक्सपेरिमेंट से कुछ रिजल्ट है उन पे डिस्कस करें। उन्होंने क्या किया, एक कोयल ली, माइकल फेराडे ने एक कोयल लिया, ठीक है, ऐसे एक कोयल है। देखिए एक्सपेरिमेंट है ना, इससे ही सारे रिजल्ट हैं। कोयल लिया, ये कोयल है जिसके ऊपर नंबर ऑफ टर्न्स है, नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है, एक कोयल जिस पे नंबर ऑफ टर्न्स है। इसको किससे कनेक्ट कर दिया, गैल्वेनोमीटर से। किससे कनेक्ट किया, गैल्वेनोमीटर। इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट होता है जो करंट डायरेक्शन और मेजरमेंट में यूज आता है, गैल्वेनोमीटर से। और इसके नियर बाई मोशन हुई किसकी, एक मैग्नेट की, बार मैग्नेट को मोशन किसकी कराई, बार मैग्नेट की, ऐसे। ये एक एक्सपेरिमेंट किया माइकल फेराडे ने। क्या किया, एक कोयल ली, कोयल को किससे कनेक्ट कर दिया, गैल्वेनोमीटर से। गैल्वेनोमीटर की डिजाइन देखो इस टाइप से होता है। गैल्वेनोमीटर एक इक्विपमेंट है ऐसे, ठीक है, यहाँ पर सेंटर से एक नीडल होती है, यहाँ पर 0, ठीक है। इसके इस साइड में मेजरमेंट जैसे 5, 10, इस टाइप से 15, राइट साइड में, लेफ्ट में भी 1 ऐसे करके 5, 10 इस टाइप, मतलब बोथ साइड में इस पे रीडिंग है। अब जैसे इसमें करंट फ्लो होगी, करंट की जो डायरेक्शन होती है उसके अकॉर्डिंग नीडल का मूवमेंट आता है। जैसे हो सकता है नीडल की मूवमेंट इस डायरेक्शन में, सेंस क्या है कि करंट फ्लो आपका क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज करंट फ्लो है तो नीडल किधर आ जाएगी, ऐसे ऐसे इस साइड में दिखाती है। और जिस भी इसके ऊपर यहाँ पर राइट साइड में आएगी तो अपना करंट की डायरेक्शन, और अगर ये लेफ्ट में है तो एंटी क्लॉकवाइज है तो ये नीडल इस टाइप में डाइवर्ट हो जाएगी। तो गैल्वेनोमीटर क्या है, इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट है जो करंट का मेजरमेंट करेगा। अब देखो यहाँ पर फर्स्ट आप एक्सपेरिमेंट को आप थोड़ा सा एकदम थोड़ा ध्यान दें कि ये जो आपकी मैग्नेट है इसको आप कहीं भी अवे फ्रॉम से, कोई भी यहाँ से डैश करके आप किसको ला रहे हो, नियर बाई इसके ला रहे हो आप कोयल के। जैसे आप कोयल के नियर बाई लाओगे और आप इस गैल्वेनोमीटर को नोटिस करें, किसको करें, गैल्वेनोमीटर को। गैल्वेनोमीटर को नोटिस करेंगे तो गैल्वेनोमीटर के अंदर फ्लक्चुएशन आपको दिखाई देगा, मतलब नीडल है वो 0 से डिस्प्लेस्ड होगी। पहली बात, अगर आप इस मैग्नेट को पास ला रहे हैं तो भी गैल्वेनोमीटर में फ्लक्चुएशन है, और अगर इस मैग्नेट को आप अवे फ्रॉम कोयल, इस कंडीशन में अगर इससे आप इसे दूर लेके जा रहे हो तो भी इसके अंदर फ्लक्चुएशन होगा। सेंस क्या हुआ कि आप जानते हो जैसे जैसे मैग्नेट आपकी कोयल के पास आएगी, नियर बाई आएगी, उस कंडीशन में इस कोयल से पास होने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो आपकी लाइंस हैं इस टाइप से पास होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लाइंस ऐसे, ठीक है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लाइंस हैं, ये इसमें से पास होंगी, किसमें, कोयल में। उस कोयल में पास होने से क्या होगा, इसके अंदर एक वोल्टेज डिफरेंस
प्रोड्यूस होता है, क्या हो जाता है, वोल्टेज डिफरेंस। और उस वोल्टेज डिफरेंस के कारण इसमें करंट फ्लो होने लगती है, उस करंट के कारण आपका क्या है, गैल्वेनोमीटर में फ्लक्चुएशन आ जाएगा। फर्स्ट, अब देखो दो चीज़ें, लेकिन इसके लिए आपको इसकी मूवमेंट कंटिन्यू रखनी है। अगर आपने जैसे अगर इसको बार मैग्नेट को अगर इसके पास ला के, अब इसके जितने नियर बाई होगी, आपकी जानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसमें से क्रॉस ज़्यादा होंगी, पास ज़्यादा होंगी, तो जैसे इसको अगर पास लाकर आपने रख दिया, मतलब स्टेशनरी कंडीशन में आ गई, स्टेबल हो गई, तो उस कंडीशन में फ्लक्चुएशन वापस क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। कि आपकी मैग्नेट की मोशन है तब तक ही आपके गैल्वेनोमीटर में फ्लक्चुएशन क्रिएट होगा। ठीक है, तो माइकल फैराडे का क्या हुआ कि इसने डिस्कवरिंग हाउ ए मूविंग मैग्नेट कैन बी यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिक करंट। फैराडे की जो एक्सपेरिमेंट था उसकी मेन चीज क्या थी कि इन्होंने क्या किया कि डिस्कवर क्या किया कि मूविंग जो मैग्नेट है वो इलेक्ट्रिक करंट में कैसे, आप कह सकते हैं डिस्कवरिंग हाउ ए मूविंग मैग्नेट कैन बी used to generate इलेक्ट्रिक करंट कि इन्होंने ये चीज के ऊपर माइकल फैराडे का एक्सपेरिमेंट था। इन्होंने डिस्कवर किया कि हाउ ए मूविंग मैग्नेट, कि कोई भी मैग्नेट है वो अगर मोशन में है तो मतलब क्या है कि वो किसी भी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड है वो कांस्टेंट न होकर क्या होगा, वेरिएबल होगा। तो मूविंग मैग्नेट है वो कैन बी यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिक करंट, कि मूविंग मैग्नेट का यूज इलेक्ट्रिक करंट को जनरेट करने में किया जाता है। ये एक्सपेरिमेंट था माइकल फैराडे का। ठीक है, तो माइकल फैराडे के एक्सपेरिमेंट में क्या किए थे, उन्होंने क्या किया, टेक ए कॉइल, उन्होंने एक कॉइल ली, टेक ए कॉइल ऑफ ए वायर। अब जैसे कॉइल को अपन कहते हैं एपी नाम, क्या अपन करते हैं, एपी। तो माइकल फैराडे ने क्या, टेक ए कॉइल ऑफ वायर एबी हैविंग लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स, इसमें लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स, एंड connected the end of the coil to a galvanometer as figure, कि अपने लार्ज नंबर के टर्न है, लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स है, उसकी एक कोयल ली और उसको कनेक्ट किससे कर दिया, गैल्वेनोमीटर से। फर्स्ट काम। सेकंड वर्क क्या था, टेक ए स्ट्रॉन्ग बार मैग्नेट, हमने एक स्ट्रॉन्ग बार मैग्नेट ली, टेक ए स्ट्रॉन्ग बार मैग्नेट एंड मूव इट्स नॉर्थ पोल टुवर्ड्स द एंड ऑफ बी ऑफ द कोयल, कि आपने एक स्ट्रॉन्ग बार मैग्नेट ली और उसका नॉर्थ पोल है, उसकी मूविंग किस साइड में, आपकी इसके कोयल की साइड में, मूविंग नॉर्थ पोल टुवर्ड्स एंड ऑफ बी द कोयल। ठीक है, वी फाइंड, हम क्या पाते हैं, वी फाइंड चेंज इन द गैल्वेनोमीटर निडल। ठीक है, कि आप जैसे इस एन नॉर्थ पोल को मूविंग किस साइड में करा रहे हो, कोयल के बी पार्ट साइड में, बी जो इसकी नोड है उस साइड में, तो आप इस गैल्वेनोमीटर को नोटिस करेंगे तो नोटिस कंडीशन में आपके गैल्वेनोमीटर में फ्लक्चुएशन आपको क्रिएट होगा। फर्स्ट, अगर इसका अपोजिट करें कि आप इसको क्या करें कि अवे फ्रॉम कोयल, आप बार मैग्नेट के नॉर्थ पोल को क्या लिख जा रहे हैं, अवे फ्रॉम कोयल, देन वी नोटिस द गैल्वेनोमीटर। अगर इसको यहाँ से आप वापस ले जा रहे हो, अवे फ्रॉम अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो, उस कंडीशन में भी अगर आप गैल्वेनोमीटर को नोटिस करेंगे तो उसमें एक फ्लक्चुएशन क्रिएट होगा। सेंस क्या हुआ, चाहे आप बार मैग्नेट को आप इसके नियर बाई लाएं चाहे इससे दूर लेके जाए, दोनों कंडीशन में, चाहे इसके पास आओ चाहे इससे दूर जाओ, दोनों कंडीशन में ही आपको गैल्वेनोमीटर की निडल में फ्लक्चुएशन मिलेगा। सेंस क्या हुआ कि आपकी मैग्नेट की मोशन है तो आपके इस कोयल में जो आपकी मैग्नेट फील्ड लाइन है उनकी जो क्वांटिटी है उसमें चेंज होगा। सेंस क्या हुआ, मैग्नेटिक फील्ड में चेंज होगा, रिजल्टेंट आपकी कोयल में एक वोल्टेज डिफरेंस क्रिएट होकर एक करंट फ्लो हो जाती है, जिसे अपन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कह सकते हैं। ठीक है, पहले फर्स्ट टाइम। सेकेंडली क्या है, अगर नॉर्थ पोल की बजाय अगर आप साउथ लाएं, हो सकता है कि आप पोल की बार मैग्नेट को इस टाइप से लेके आए, यहाँ पर क्या हो, इधर साउथ और इधर क्या हो, नॉर्थ, तो उसको अगर साउथ पोल को भी अगर आप इसके नियर बाय लाएंगे तो भी फ्लक्चुएशन होगा, लेकिन नॉर्थ के अपोजिट उस कंडीशन में क्या होगा, नॉर्थ के कारण जो फ्लक्चुएशन अगर राइट साइड में है तो साउथ के कारण क्या होगा, लेफ्ट साइड में।
ठीक है। तो कोई सा भी पोल लाइन आपको इसकी जब तक मोशन है, बार मैग्नेट की मोशन है उस कंडीशन में, तब तक आपको यहाँ पर गैल्वेनोमीटर में फ्लक्चुएशन क्रिएट होगा। अगर आपकी बार मैग्नेट स्टेशनरी कंडीशन में आ गई तो उस कंडीशन में आपको इसके अंदर गैल्वेनोमीटर में जीरो डिस्प्लेसमेंट होगा, मतलब कोई भी फ्लक्चुएशन निडल नहीं करेगी, पहली बात। ठीक है, गैल्वेनोमीटर मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि गैल्वेनोमीटर क्या है, एक इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट है जो यूज किया गया है। इज एन प्रेजेंस ऑफ ए करंट इन ए सर्किट। गैल्वेनोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट दैट कैन डिटेक्ट, ये क्या करेगा, करंट को डिटेक्ट करेगा, दैट कैन डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ ए करंट इन द सर्किट, कि सर्किट में जो करंट फ्लो है उसका डिटेक्शन के लिए आपको जो इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट यूज होता है उसको बोलते हैं गैल्वेनोमीटर। क्या वर्ड है इसका, टोटल वर्ड है गैल्वेनोमीटर। ठीक है, ध्यान रखिएगा, आपको ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि गैल्वेनोमीटर का यूज क्या होता है, करंट डिटेक्शन इन ए सर्किट। ये आपका फर्स्ट। अब देखो उन्होंने क्या है कि ये तो क्या हुआ बार मैग्नेट और कोयल का था एक्सपेरिमेंट। इसी का एक सेकेंडरी टाइप इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने क्या कि टू कोयल ली, एक तो जैसे प्राइमरी कोयल ले ली, एक फर्स्ट कोयल को अपन क्या नाम दे दें, प्राइमरी कोयल, ये प्राइमरी कोयल ली। प्राइमरी कोयल को एक सर्किट से कनेक्ट किया, मतलब बैटरी से कनेक्ट कर दिया, यहाँ पर एक की अप्लाई कर दी ऐसे, ये आपकी प्राइमरी कोयल थी। ठीक है, सेकेंडरी इसके नियर बाई एक अपन एक सेकेंडरी कोयल को भी रख दिया, ये आपकी सेकेंडरी कोयल है, इसके नियर बाई एक सेकेंडरी कोयल रख दी और इसके अंदर एक गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट कर दिया, ये आपका गैल्वेनोमीटर हो गया। ये आपकी प्राइमरी कोयल और ये क्या हो गई, सेकेंडरी कोयल। ठीक है, अब देखो आपको एज ए सर्किट अपन अगर देख रहे हैं कि प्राइमरी कोयल है उसको किससे कनेक्ट है, बैटरी से। प्राइमरी कोयल किससे कनेक्टेड है, बैटरी से। अपन की को प्रेस करें, की को क्या करिए आप, प्रेस करिए। प्रेस जैसे आप प्रेस करेंगे तो सर्किट क्या होगा, कंप्लीट, और एक करंट फ्लो हो जाएगी। क्या होगी, करंट फ्लो। करंट फ्लो किस में से होगी, कोयल में से राउंड में से। तो जब आप भी जानते हो कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर है, अब ये कोयल क्या होगी आपकी, करंट कैरिंग कंडक्टर है। अगर किसी कंडक्टर में से करंट फ्लो होता है तो उसके सराउंडिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा कि नहीं होगा, तो इसके सराउंडिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। जैसे ये फील्ड लाइनें इससे ऐसे आएंगी, आपने इसके नियर बाई सेकेंडरी कोयल रखी है तो ये फील्ड लाइन इस सेकेंडरी कोयल में से ऐसे पास होने लगती है। ठीक है, तो देखो प्राइमरी कोयल को आपने क्या किया, बैटरी से कनेक्ट किया, करंट फ्लो किया, तो प्राइमरी कोयल के अंदर क्या हुआ, प्राइमरी कोयल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ। रीजन, क्योंकि करंट कैरिंग कंडक्टर है उसके सराउंडिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ। तो वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसके नियर बाय जो रखी सेकेंडरी कोयल है, ये फर्स्ट कोयल है, ये क्या सेकेंड कोयल, जो सेकेंडरी कोयल है उससे पास होगी। जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड इस कोयल से पास होगा, सेकेंडरी कोयल से पास होगा, तो इसमें एक पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस। और पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस होते ही इस सेकेंडरी कोयल में भी करंट फ्लो स्टार्ट हो जाएगा। अब देखो सेकेंडरी को कोई बैटरी कनेक्ट नहीं है, करंट फ्लो आपने प्राइमरी में की, प्राइमरी में करंट फ्लो किया तो यहाँ पर क्या हुआ, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ। मैग्नेटिक फील्ड के जो इससे पास हो रहा है वो किससे नियर बाई रखी सेकेंडरी कोयल से भी चला जाएगा। इसमें एक करंट फ्लो होगी जिसको अपन क्या बोल सकते हैं, इंड्यूस्ड करंट है। और इसमें जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ उसको बोलते हैं इंड्यूस्ड पोटेंशियल डिफरेंस। ये चीज इन्होंने अपने से है। तो यहां से क्या क्लियर हुआ, अपन बात कर सकते हैं कि विच ए चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। देखो ये जो आपको मैं डेफिनेशन बता रहा हूँ, मान लो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की, विच ए चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इन ए कंडक्टर induced a current in another conductor is called electromagnetic induction।
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है, इंडक्शन। सेंस क्या हुआ कि वह अपन कहते हैं विच ए चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, अगर अपन मैग्नेटिक फील्ड में चेंज कर रहे हैं इन एक कंडक्टर, कि किसी भी कंडक्टर के अगर मैग्नेटिक फील्ड में आप चेंज कर रहे हैं तो इंड्यूस एक करंट, कि एक करंट इंड्यूस्ड होगी इन अनोदर कंडक्टर, कि उसके दूसरे कंडक्टर में इंड्यूस एक करंट क्या हो जाएगी, इंड्यूस्ड हो जाएगी, प्रेरित हो जाती है, हिंदी में बोलते हैं इसको प्रेरित होना, इंड्यूस्ड हो जाएगी, इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब देखो इस एक्सपेरिमेंट में इजीली क्लियर है कि आपने प्राइमरी कोयल खरीदो या कंडक्टर खरीदो, कि आपने प्राइमरी कोयल के अंदर क्या किया, करंट फ्लो किया तो इसका मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ। अब आप करंट की अगर वेरिएशन करते हैं, करंट को लो या हाई करते हैं तो इसके मैग्नेटिक फील्ड में चेंज होगा कि नहीं होगा। तो आपने क्या किया, प्राइमरी कोयल में करंट फ्लो करके मैग्नेटिक फील्ड जनरेट किया और उसमें क्या हुआ, चेंज हुआ। इससे चेंज हुआ तो इसके नियर बाय रखी जो सेकेंडरी कोयल है उसके अंदर एक करंट क्या हो गई, इंड्यूस्ड हो गई। क्यों होती है, रीजन क्या बताया मैंने, कि जैसे ही प्राइमरी कोयल के अंदर आप करंट फ्लो करते हैं मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन सेकेंडरी कोयल से पास होने लगती है। क्या होंगी, पास होंगी, क्योंकि एकदम पास रखी हुई है, इससे पास होंगी तो इसमें एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। उस पोटेंशियल डिफरेंस के रीजन से क्या होता है, करंट फ्लो होने लगता है, जिसे अपन बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और इसके बारे में डिस्कवर किसने किया था, माइकल फैराडे। तो यहाँ से जो आज का अपना टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इसका सेंस है कि अगर जो वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड है वो इंड्यूस्ड करंट फ्लो करता है, वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस करंट। क्योंकि देखो फर्स्ट वाले एक्सपेरिमेंट, फैराडे ने 2 एक्सपेरिमेंट किए थे। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में क्या, आप मैग्नेट का मोशन करा रहे हैं। अब मैग्नेट अगर मोशन कर रही है तो आप भी जानते हो इस मैग्नेट की मोशन से रिजल्ट क्या आएगा, कि आप इसको नियर बाई ले जाए या अवे फ्रॉम कोयल, दोनों कंडीशन में क्या होगा, आपका इसका मैग्नेटिक फील्ड में क्या होगा, वेरिएशन। और मैग्नेटिक फील्ड के वेरिएशन के रिजल्ट क्या आएगा, कि आपकी जो कोयल है या जो कंडक्टर है इसमें एक इंड्यूस करंट जनरेट हुई। अब इसमें तो क्या सिंगल ही कोयल थी और मैग्नेटिक फील्ड आप इस बार मैग्नेट के मोशन से आप चेंज कर रहे थे। लेकिन अपने सेकंड एक्सपेरिमेंट जो उन्होंने फैराडे ने किया, इसमें उसने क्या है, मैग्नेट यूज ही नहीं करी, उन्होंने क्या किया, 2 कोयल यूज कर ली, कि प्राइमरी कोयल में करंट फ्लो करके मैग्नेटिक फील्ड जनरेट किया और उसके अंदर क्या हुआ, करंट की वैल्यू चेंज करके मैग्नेटिक फील्ड की वेरिएशन क्रिएट कर दिया। अब इस यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का वेरिएशन, तो ये एज ए लाइक क्या हो गई, बार मैग्नेट, ये एज ए क्या हो गई, बार मैग्नेट। और आपने इसके नियर बाय क्या रख दी, सेकंड कोयल है जिसको आप सेकेंडरी कंडक्टर कह सकते हो, और इसके अंदर क्या हुआ, इंड्यूस करंट जनरेट होगी। ठीक है, तो ये माइकल फैराडे, इसे बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और फैराडे के इसी एक्सपेरिमेंट से अपना इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर है, वो आगे अपन नेक्स्ट वीडियो में लेंगे, वो वर्किंग करता है कि जब मैग्नेटिक फील्ड में वेरिएशन होगा और उसमें अगर कोयल रखी है तो उसमें से जो कोयल से पास थ्रू जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है उनकी जो क्वांटिटी है वो वेरिएबल होगी या उनकी वैल्यू में चेंज होगा, तो उसके अंदर इंड्यूस करंट जनरेट हो जाती है, जिसे अपन क्या बोलते हैं, फैराडे का एक्सपेरिमेंट या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये ठीक है। अब देखो ये जो चीज अपने के, इसके लिए फिर एक फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल भी आता है। क्या आता है, राइट हैंड रूल, कि अगर आपको कैलकुलेट करना तो राइट हैंड मतलब आपको लेफ्ट कीजिए, फ्लेमिंग का है, फ्लेमिंग का लेफ्ट भी पढ़ा, आप अपना राइट भी पढ़ लेते हैं। फ्लेमिंग का जो लेफ्ट हैंड था उसमें क्या था, थंब, फर्स्ट फिंगर और मिडिल फिंगर। राइट में भी क्या होगा, थंब, फर्स्ट फिंगर और मिडिल फिंगर। अपन कहेंगे कि राइट हैंड का थंब, फर्स्ट फिंगर और मिडिल फिंगर म्यूचुअली क्या होनी चाहिए, परपेंडिकुलर। क्या हो, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो उस कंडीशन में अपन क्या कहेंगे कि आपका जो थंब है वो डायरेक्शन किसकी जनरेट करता है, मूवमेंट ऑफ द कंडक्टर की मूवमेंट की, और आपकी जो फर्स्ट फिंगर है वो मैग्नेटिक फील्ड की, और आपकी जो मिडिल फिंगर है वो करंट इंड्यूस इन ए करंट। सेंस क्या हुआ कि अगर आप राइट हैंड की थंब, फर्स्ट फिंगर और मिडिल फिंगर को म्यूचुअली क्या कर लीजिए, म्यूचुअली क्या करें आप इनको परपेंडिकुलर, और म्यूचुअली परपेंडिकुलर आपको क्या करके क्या है, थंब को किस साइड में रखना है, मूवमेंट ऑफ द कंडक्टर, कि आपकी जो मूवमेंट है
उस मोशन है उसमें तो क्या करें, थंब को, तो उस कंडीशन में, और फर्स्ट फिंगर किस में होनी चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड में। तो आपकी मिडिल फिंगर किसकी ओर इंडिकेट करेगी, इंड्यूस्ड करंट की। तो इसके अंदर अपन कह सकते हैं कि थंब है वो किस डायरेक्शन में होगा, मूवमेंट ऑफ कंडक्टर, मूवमेंट ऑफ कंडक्टर। और आपकी जो फर्स्ट फिंगर है, फर्स्ट फिंगर वो किस साइड में होनी चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड में, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना। तो आपको ये ध्यान रखना है कि मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में होगी, और जो आपकी मिडिल फिंगर है वो किसको होगी, करंट इंड्यूस इन ए कंडक्टर है, तो ये इंड्यूस करंट को करेगी। तो अपन कह सकते हैं इंड्यूस्ड इन ए कंडक्टर, इन कंडक्टर, ठीक है। तो इसके आपका राइट हैंड फ्लेमिंग जो रूल है उसके यूज करके अपन क्या कर सकते हैं, इंड्यूस करंट की डायरेक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको वही तीनों यूज करने हैं, थंब, फर्स्ट फिंगर और मिडिल फिंगर। म्यूचुअली क्या होनी चाहिए, परपेंडिकुलर, और आपको क्या रखना है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर, और थंब किस में होना चाहिए, मूवमेंट में होना चाहिए, मूवमेंट की डायरेक्शन। फर्स्ट फिंगर है वो क्या, मैग्नेटिक फील्ड में, और आपकी तो उस कंडीशन में आपकी मिडिल फिंगर किसको करेगी, करंट, इंड्यूस करंट की डायरेक्शन को, ठीक है। तो ये आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्लियर होना चाहिए कि जो वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड है अगर वो किसी कोयल से पास हो रहा है, वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड किसी कोयल से पास होगा तो उस कंडीशन में अपन इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा। तो ये आप ये कह दो, मैंने शुरुआत में आपको बताया, डिस्कवरिंग हाउ ए मूविंग मैग्नेट, by discovering how a moving magnet can be used to generate electric current, कि आप समझ रहे होंगे कि मूविंग मैग्नेट का सेंस हो गया मैग्नेटिक फील्ड में चेंज। मैग्नेटिक फील्ड में जो चेंज है वो आपको इलेक्ट्रिसिटी जनरेट के लिए यूज कैसे होता है, ये डिस्कवर किसने किया, कि माइकल फेराडे ने, और उसने 2 एक्सपेरिमेंट लिए। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में तो क्या है, बार मैग्नेट और कोयल यूज करी, बार मैग्नेट की मोशन से कोयल के अंदर इलेक्ट्रिसिटी इंड्यूस्ड हुई, और सेकेंडरी में क्या हुई, 2 कोयल ली, प्राइमरी कोयल के अंदर क्या यूज किया, करंट फ्लो करके इसमें मैग्नेटिक फील्ड जनरेट किया, और इसके नियर बाय सेकेंडरी कोयल थे उसमें से क्या हुआ, उसने इंड्यूस करंट इनको मिली, जिससे इन्होंने क्या कहा कि विच ए चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इन ए कंडक्टर इंड्यूस ए करंट इन अनदर कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये इसकी डेफिनेशन है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।